गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल योर स्पिरिचुअल मास्टर। ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए वीकली प्रेडिक्शन है और टाइमलेस रीडिंग है, तो किसी भी वीक में आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। यहाँ पर मैं नो कॉन्टैक्ट रीडिंग करूँगी, नो कॉन्टैक्ट बेस्ड सिचुएशन के लिए। जो भी नो कॉन्टैक्ट में है इस वीक में आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या रहने वाली हैं, करंट फीलिंग्स क्या रहेंगी, करंट फीलिंग्स क्या है, इन द फ्यूचर फीलिंग्स क्या रहेंगी, और आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है विद रिलेशनशिप आउटकम। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऑल साइंस रीडिंग है, जो भी आपका साइन है, राशि है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, लेट्स से देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। और अगर आप इन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या कोई आपका क्रश सिचुएशन है, कोई भी आपका अदर सिचुएशन है जहां पर आप इन कॉन्टैक्ट हैं, इन रिलेशनशिप हैं, तो मेरे सेकंड चैनल जो है, मेन चैनल जो मेरा है, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। द पर्सन ऑन योर माइंड का वो रीडिंग आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, ये रीडिंग वीकली है, वहां पर मैंने नेक्स्ट 24 आवर्स का पोस्ट करा है। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस। ओके, ट्रू इंटेंशन में है मैजिशियन। ओके, मैं आपको ये बता देती हूँ, अब तक तो ये पर्सन सिर्फ आपके बारे में सोच रहे थे। ओके, दैट इज आई एम गेटिंग, ये पर्सन सिर्फ आपके बारे में अब तक सोच रहे थे। अब इस पर्सन का प्लान क्या है कि यार देखो, अब सोच तो लिया है, अब कुछ एक्शन भी लिया जाए, सिचुएशन में कुछ चेंजेस भी करे जाएं। तो यहाँ पर ये पर्सन अब कुछ रियलिटी में शिफ्ट लाने को तैयार है। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये पर्सन कुछ रियलिटी में कन्वर्ट करने को तैयार है, और ये टाइम पीरियड में ये पर्सन कोई डिसीजन मेकिंग भी लेना चाह रहे हैं, ये भी मैं आपको बता सकती हूँ इस रिलेशनशिप, इस सिचुएशनशिप के रिगार्डिंग। ओके, क्लैरिफाई दिस एनर्जी, फाइनल इंटेंशन ऑफ दिस पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। मतलब इस समय पे कोई ऐसा स्टेप लेंगे, या तो करना ही है या नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा कुछ स्टेप ये पर्सन सोच रहे हैं, डिसीजन, विद दिस लवर्स कार्ड एंड विद दिस 2 ऑफ कप्स। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या, ये पर्सन मुझे लगता है इस समय पे कोई स्टेप लेकर ही रहेंगे, उन्होंने प्लान कर लिया है। आने इस हफ्ते के अंदर कोई ना कोई स्टेप ये पर्सन ज़रूर लेंगे, कोई ना कोई कंफर्मेशन आपको ज़रूर मिलेगा, और शायद जो कंफर्मेशन का बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग टू कम टू यू इन अपकमिंग डेज। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है नेक्स्ट 6 डेज़ के अंदर, और कुछ लोगों के लिए 10 डेज़ के अंदर, और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है अपकमिंग 7 डेज़ के अंदर ये शिफ्ट आने जा रहा है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 डेज़ के अंदर ये शिफ्ट आपको आएगा, कोई ना कोई न्यूज़ आपको ज़रूर सुनने को मिलेगी इस पर्सन के रिगार्डिंग, क्योंकि ये पर्सन अपना, मुझे लगता है कि शायद अब सोच रहे हैं कि अब एक्शन मोड में आ जाना चाहिए। ठीक है, दैट इज़ सो गुड गाइस, बहुत अच्छी एनर्जी है। लेट्स देखते हैं ये पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। और लास्ट में मैं ऑल साइंस के बेस पे एक एक कार्ड नेक्स्ट एक्शन के लिए मैं निकालूंगी, तो कोई भी आपकी राशि है आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, एरीज टू लास्ट साइन। ठीक है, फायर साइन से लेके वाटर साइंस, ओवरऑल साइन जो है 12 साइंस, उसके मैं नेक्स्ट एक्शन की बात करूँगी तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपका साइन कौन सा है, उसके बेस पे आपका नेक्स्ट एक्शन आ जाएगा। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। मुझे लगता है ये पर्सन थोड़ा शक करते हैं आपके ऊपर, थोड़ा डाउट करते हैं, और अभी भी इनको बहुत डाउट्स आते हैं इस कनेक्शन को लेके। थोड़ा सा इनसिक्योर भी ये पर्सन बहुत बार हो जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं आपको लेके। बट विद दिस सन कार्ड, जो आपकी डेस्टिनी है वो यहाँ पे रोल प्ले कर रही है, यूनिवर्स का प्लान यहाँ पे कुछ प्ले कर रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे मुझे लगता है कि होना चाहिए बहुत हद तक। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि यूनिवर्स यहाँ पे कुछ प्लान कर रहे हैं इस कनेक्शन में, और ये पर्सन इस चीज़ को चाहते हैं कि यूनिवर्स इस कनेक्शन में इस पर्सन को मदद करे, कुछ यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट मिले, या फिर कोई सपोर्ट ऐसा मिले इस पर्सन को। ठीक है, क्लैरिफाई दिस चैरियट, एम्प्रेस, मून कार्ड एंड स्ट्रेंथ कार्ड। क्लैरिफाई दिस करंट फीलिंग। यस, मैंने आपको बोला ये पर्सन कैसे भी करके इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा बर्डन में जा रहा है, कुछ चीज़ें बदल नहीं रही हैं। और मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू कि एक तो पेशेंस लेवल होता है, वो मुझे लगता है कि इस पर्सन के अंदर नहीं है। एट द सेम टाइम मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग इनके सिचुएशन में अलाउ कर रहे हैं यूनिवर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद अगर नहीं करेंगे तो बहुत लंबे समय बाद चीज़ें वर्कआउट भी नहीं होंगी, फेड भी हो जाएंगे, और शायद कोई सिचुएशन ऐसी बन रही है इनकी लाइफ में जहाँ पर इनको डिसीजन मेकिंग करना ही होगा। इस वीक में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस पर्सन की तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई सिचुएशन आ सकती है जहाँ पर इनको आपकी तरफ स्टैंड लेना ही होगा, एक्शन लेना ही होगा। बहुत हद तक कोई चेंज आपको ज़रूर नजर आएगा, क्योंकि यूनिवर्स इस कनेक्शन में डिवाइन इंटरवेंशन को क्रिएट करें ताकि ये पर्सन को शिफ्ट कर सके। तो करंट फीलिंग में मुझे लगता है कि ये पर्सन गिव अप नहीं करना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू, इफ़ यू आर मैरिड विद दिस पर्सन, तो मुझे लगता है या तो ये आपके बच्चे के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आप दोनों का जो बच्चा है उसके बारे में सोच रहे हैं कि कुछ समथिंग रिलेटेड टू अ चाइल्ड। ओके, या तो ये आपके साथ कुछ बेबी प्लान करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू, इफ़ यू आर मैरिड एंड सेपरेटेड विद दिस पर्सन किसी रीजन से, और कुछ लोग अगर मैरिड नहीं है तो मुझे लगता है फिर भी यहाँ पे इस पर्सन की लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म माइंडसेट है इस पर्सन का इस कनेक्शन को लेके। ओके, लेट्स से देखते हैं और क्या करंट फीलिंग्स हैं इस पर्सन की आपको लेके।
यस, मुझे लगता है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड विद दिस हर्मिट कार्ड मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि पहले ये जो पर्सन है, ये पर्सन बहुत नेगेटिव थे इस कनेक्शन को लेके, कुछ इन्फ्लुएंसेस थे, वो इन्फ्लुएंसेस अब एंड होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि वो इन्फ्लुएंसेस बहुत हद तक इस पर्सन को डिस्टर्ब कर रहे थे या स्टैंड लेने का स्ट्रेंथ नहीं दे रहे थे। वो जो भी इन्फ्लुएंसेस इस कनेक्शन में है वो एंड होने जा रहे हैं, ठीक है। ये टाइमिंग अलाउ कर रहा है, ये यूनिवर्स अलाउ कर रहे हैं इस कनेक्शन में शिफ्ट को, या फिर कुछ ऐसा फोर्स यहाँ पे आएगा इस कनेक्शन में जो इस पर्सन को स्टैंड लेना पड़ेगा, किसी तरीके का शिफ्ट एक कदम आगे रखना पड़ेगा व्हेन इट कम्स विद दिस कनेक्शन, ठीक है। क्लैरिफाई दिस डेविल। कुछ ऑब्स्टिकल्स थे, कुछ सिचुएशन थी, ठीक है। अब इस पर्सन का इतना एनर्जी स्ट्रांग है कि अभी ऑब्स्टिकल को भी लेट गो करके और आपको एक्सेप्ट करना चाहेंगे, ये आपको एक्सेप्ट करना चाहेंगे। और मुझे लगता है कि ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा जहाँ पे इस पर्सन को या तो कनेक्शन लेट गो करना पड़ेगा या फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दैट इज आई एम गेटिंग, ओके। कुछ ऐसा मोमेंट, कुछ ऐसा ट्रिगरिंग पॉइंट इस पर्सन की लाइफ में आएगा, बिकॉज दे डोंट हैव एनी ऑप्शन। अगर ये पर्सन बहुत डिलेज कर रहे हैं या लापरवाही कर रहे हैं या फिर कोई चैलेंज को ओवरकम नहीं कर रहे, तो यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे इस पर्सन को इस चैलेंज को ओवरकम करना पड़ेगा, ओके। दैट इज कमिंग इन देयर करंट फीलिंग्स, क्योंकि एक ऐसा मोमेंट भी बता रही हूँ जो प्लान यहाँ पे यूनिवर्स का दिख रहा है, ओके। नाउ लेट्स देखते हैं इस पर्सन की अपकमिंग फ्यूचर में क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं आपको लेके। यस, एज आई टोल्ड यू, टेम्परेंस, आपका बैलेंस आने वाला है, ठीक है। मैं ये बता देती हूँ, इस पर्सन को ऐसा लगेगा शायद अगर ये आपके बिना रहना चाहे तो ना रह पाए, ऐसा इनको लगेगा। ये रहना चाहने की सोचेंगे तो ये कॉन्टेम्पलेशन में जाएंगे, ओवर थिंकिंग में जाएंगे, और उनको ये लगेगा कि शायद ये आपके बिना लाइफ बिता नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे, ठीक है। सो विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हैंगमैन एंड विद द हायरोफेंट, अगर आप मैरिड नहीं हैं, मैरिज चाहते हैं इस पर्सन के साथ, तो कोई ना कोई स्टेप, कोई ना कोई डिसीजन यहाँ पे डेफिनेटली आपको सुनने को मिलेगा। डेफिनेटली कोई ऐसे मोमेंट्स आएंगे, चेंजेस आएंगे, ठीक है। ये मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका हो सकता है, स्पिरिचुअल जर्नी भी कुछ लोगों की हो सकती है। क्लैरिफाई दिस फ्यूचर करंट फीलिंग्स, हेरोफेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यस, ये टाइम पीरियड अलाउ कर रहा है और इस पर्सन को पता है कि शायद इस समय पे डिसीजन नहीं लिया तो शायद आगे जाके डिसीजन आएगा भी नहीं। तो ये मोमेंट इस पर्सन को लगेगा, रियलाइजेशन होगा, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसी बातें होंगी, कुछ ऐसे ट्रिगर्स इस पर्सन को आएंगे, शायद दिस इज़ द टाइम पीरियड। ये कुछ रियलाइजेशन इस पर्सन को होने वाला है, बिकॉज मुझे लगता है इनको ये भी पता चलेगा ये आपके बिना रह नहीं पा रहे, ठीक है। अगर ये हो सकता है रियलाइजेशन बहुत लंबे समय से चल रहा है, इस समय पर इनको कन्फर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन में फिलहाल स्टैग्नेंसी है, बट मुझे लगता है कि एक ऐसा टाइम आएगा जब ये पर्सन कनेक्शन में स्टैंड लेंगे। अब मैं ये बता देती हूँ, यहाँ पे देयर इज हैंग्ड मैन, तो ये शिफ्ट अभी एक्टिव हुआ है, ठीक है। टेम्परेंस, अब ये बेस्ड है रियलाइजेशन में। अब देखो थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो गया, तो जैसे ये रियलाइजेशन कंप्लीट होगा, दैट इज द मोमेंट यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव देम अ कन्फर्मेशन कि यार जाओ अब एक्शन लो, ठीक है। और इसमें थोड़ा डिले है अभी, तो यहाँ पे होगा बट टाइम टेकिंग होगा। नेक्स्ट अपकमिंग 6 वीक्स के अंदर ये चांसेस मुझे लग रहे हैं। आई एम नॉट गेटिंग 6 डेज में आपको सिर्फ एक कंफर्मेशन या फिर कोई उड़ती उड़ती ऐसी खबर या कोई बात या फिर कोई इनके कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा हल्का फुल्का, बट येस दिस इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट 6 वीक्स के अंदर। कोई ना कोई चेंज आपके लिए लिखा हुआ है 6 वीक्स to 6 months, ठीक है, जो कि यहाँ पे होने वाला है। कुछ लोगों के लिए इट डिपेंड्स ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि पास्ट कर्मा आपका कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है और पास्ट के एनर्जीज को लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रिलेशनशिप आउटकम देख लेते हैं फॉर दिस वीक। अब देखो ट्रांसफॉर्मेटिव कनेक्शन जो होते हैं, स्पिरिचुअल जो कनेक्शंस होते हैं, वो टाइम टेकिंग ही होते हैं। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट गाइस, ओके। इफ यू आर वेटिंग फॉर दैट, चेंज योर माइंडसेट, ओके। कोई बात नहीं, एक्सेप्टेंस जो भी डिले होता है इट इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न, ठीक है, ओके। जब एक्सेप्टेंस आता है तो चीज़ें जल्दी मूव करती है, ओके। रिलेशनशिप आउटकम दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स हैं कनेक्शन को लेके, कुछ चीज़ें हिडन थी। आपको यूनिवर्स का प्लान इस समय पे दिखने वाला है। अगर कंफर्म नहीं है कनेक्शन का फ्यूचर, क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, इंपॉर्टेंट सिचुएशंस क्या हैं, इंपॉर्टेंट मोमेंट्स क्या हैं, वो सब आपके आगे आने वाले टाइम पीरियड में रिवील होंगे, एक पिक्चर की तरह, एक मोमेंट की तरह। तो कोई ना कोई कन्फर्मेशन आपको आने वाले टाइम पीरियड में ज़रूर मिलेगा। समथिंग इज़ गोइंग टू कम टू यू वेरी सून एंड बी अवेयर ऑफ दैट गाइज कि आप पास्ट से कनेक्टेड उतने ना रहें, पास्ट की मेमोरी से इतने कनेक्टेड ना रहें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आने वाला टाइम आपको बहुत हद तक फ्यूचर शो करेगा आपका कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन बिटवीन यू एंड योर पर्सन, ठीक है। दैट इज़ कमिंग इन द कन्फर्मेशन। यूनिवर्स आपको कोई प्लान शो करने वाले हैं, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है, कॉम्प्रोमाइज़ेस क्या होंगे, बनेगा कि नहीं बनेगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू कम टू यू। यूनिवर्सल प्लान आपके सामने आने वाला है, ठीक है, यूनिवर्स का प्लान, ओके। सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइस। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 444 फॉर अपकमिंग सेलिब्रेशन एंड इवेंट्स एंड हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।
ओके, आई जस्ट फील लाइक एक साइन बेस्ड था, ठीक है, मुझे लगता है साइन बेस्ड था यहाँ पे, तो डेफिनेटली आई विल कंक्लूड इन ऑन नेक्स्ट रीडिंग, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे मुझे नहीं आ रहा है क्योंकि टाइम टेकिंग एक्शंस हैं, ओके। अगर आप चाहते हैं कि मैं साइन बेस्ड ऐड करूँ कि एरीज टू वाटर साइन, फायर साइन, एयर साइन, ठीक है, इस तरीके से फायर साइन का ऐड करूँ कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पर्सन का, तो मुझे आप इंडिविजुअली बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, ओके। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।